बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी एक तो मार्केट का ओवरऑल एक व्यू ले लेते हैं कि आने वाली वीक में कौन सी न्यूज़ हैं जो कि इम्पेक्ट कर रही हैं, मार्केट की सिचुएशन कैसी है, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और वही जो हमारे एक स्टॉक की रेंज होती है जो मैक्सिमम साइड पे हम वीकेंड की वीडियो में डिस्कस करते हैं कि उनमें से कौन सा स्टॉक है जिसको हमने टारगेट करना चाहिए, कौन से में प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और क्या हमने इस वक्त इस वीक में हैवी बाइंग करनी है या अपना कैश जो है वो सिक्योर करना है। क्योंकि ये तमाम चीज़ें ही हैं जो कि हमें इस क्राइसिस में या तो सरवाइव कराएंगी या हमें पैनिक में लेके जाएंगी। तो सबसे पहले आते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट में देखें, इंडेक्स लगता है एक नई रेंज जो सी है उसने सेट कर ली है, जो कि पिछले साल अगर आप देखें तो वो रेंज थी तकरीबन 40,000 से लेके 44,000 की, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट 3,000 के स्पैन में मूव करती थी। रीज़न आप सबके सामने है, जो सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं इस वक्त इकनॉमिकली और पॉलिटिकली, तो उसकी वजह से मार्केट डिप लेती रहती है। फिर कोई क्लैरिफिकेशन या कुछ थोड़ी सी बेहतर सूरत हाल या इवन स्टेटस को भी रहता है तो मार्केट थोड़ा सा अपने आप को रिकवर करती है और उसके बाद वही प्राइस रेंज एक हम पूरा साल उस 3,000 से 4,000 की प्राइस रेंज में ही इंडेक्स जो है वो मूव करता रहा। तो अब इसके बाद जो रिसेंट डिप आया, आपने देखा कि जहाँ मार्केट 38,400 पे गई और अभी फिर उसके बाद बड़ी अच्छी रिकवरी दी उसने, लेकिन जैसे ही उसने 41,000 को क्रॉस किया वहाँ से फिर दोबारा से मार्केट ने डिप लिया और ये वही पॉइंट था जहाँ से मार्केट ने इनिशली जो है वो 2,000 से ज़्यादा का डिप लिया था। तो अब ये अगर प्राइस रेंज सेट होती है 38,000 आप कह लें अप्रॉक्सीमेट से लेकर 41,000 42,000 का, ये 3 से 4,000 का स्पैन। तो इसमें फिर देखें इसमें क्या होगा कि जैसे ही 41,000 से ऊपर जाकर मार्केट वहाँ पे एक रेजिस्टेंस आनी शुरू हो जाएगी और अनफॉर्चुनेटली मार्केट जब भी रिकवरी देती है और अगर उसको 2,000 पॉइंट की रिकवरी चाहिए तो एटलीस्ट उसको हफ्ता 10 दिन का एक पीरियड चाहिए जहाँ पे वो एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस शो कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल ऐसी है कि इकोनॉमिक साइड पे या पॉलिटिकल साइड पे न्यूज़ आईएमएफ के हवाले से तो आपको पता ही जो सिलसिला इस वक्त चल रहा है कि कोई ऐसी न्यूज़ आती नहीं अच्छी जो कि सस्टेन कर सके मार्केट अपनी पॉजिटिव मोमेंटम को, और मार्केट फिर दोबारा डिप ले जाती है। और क्योंकि नई रेंज अब ये बन चुकी है तो जब तक कोई प्रॉपर बेहतर साइड पे चीज़ें नहीं जाती तो मार्केट जो है वो आप देखें कि इसी रेंज में जो है वो फ़िलहाल जो है लग रहा है कि मूव करेगी। तो इसमें थोड़ा सा केयरफुल होके हमने अपनी स्ट्रेटजी को प्लान करना है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब इंडेक्स पोस्ट 41,000 से ऊपर जाता है और वहाँ पर जाकर हम बाइंग करते हैं तो फिर रिस्क फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है और मार्केट अगर डिप लेती है तो फिर हमें जो है वही स्टक होना पड़ेगा कुछ स्टॉक्स में। प्लस एट द सेम टाइम इस तरह की मार्केट में जब मार्केट डाल एक स्पेसिफिक प्राइस रेंज में मूव कर रही होती है, सिर्फ उन स्टॉक्स को फोकस करें जो कि थोड़ा सा मार्केट से इस वक्त उसके जो डिप आते हैं ज़्यादा उसमें थोड़े से इम्यून हो चुके हैं ड्यू टू देयर लो प्राइस, मल्टीपल ईयर लो के पास हैं, ओवरऑल स्टॉक बेहतर है लेकिन मार्केट सिचुएशन की वजह से डाउन है या करेक्शन ले चुका है अच्छी खासी और एक रिकवरी और करेक्शन इस तरह की मूवमेंट बनाता रहता है। तो उसमें जब करेक्शन मोड में हो नीचे साइड पे हो तो वहाँ पर आप उसको टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में जब मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी कर रही है, एट द सेम टाइम न्यूज़ भी कोई अच्छी नहीं है, सूरत हाल बेहतर नहीं है, तो हाई साइड पे बाय करना रिस्की हो जाता है, क्योंकि एक सस्टेनेबल रैली जो है वो बनना जो है वो मुश्किल होता है अनटिल अनलेस कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है न्यूज़ ना हो। और इस वक्त तो एक ओवरऑल भी न्यूज़ कोई इतनी ख़ास नहीं है, प्लस स्टॉक्स वाइज या सेक्टर वाइज भी कोई इतनी ज़बरदस्त न्यूज़ किसी में नहीं है कि वो स्टॉक जो है बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करना शुरू कर दे। तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात के साथ फ्राइडे को भी मार्केट ने देखें तो जो है नेगेटिव क्लोजिंग, और मोस्ट ऑफ द टाइम जब से ये सिचुएशन चल रही है फ्राइडे को मार्केट जो है वो वोलाटाइल ही रहती है, थोड़ा सा लो साइड पे रहती है, डाउन साइड पे रहती है, क्योंकि बहुत सी न्यूज़ होती हैं जो कि आने वाले 2 दिन की जो छुट्टी आती है उसमें आ सकती हैं जो कि मार्केट को इम्पेक्ट कर सकती हैं। तो इन्वेस्टर थोड़ा सा अवॉइड करते हैं एक ज़्यादा पोजीशन लेने से फ्राइडे वाले दिन। बाकी अब देखें इस वक्त आईएमएफ के साथ सिचुएशन, जब पीछे न्यूज़ आई कि उनका डेलीगेशन आ रहा है तो मार्केट ने एक पॉजिटिव जो है मोमेंटम बनाया, बट एट द सेम टाइम अभी की जो न्यूज़ हैं वो कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। उसमें आईएमएफ की जो डिमांड्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और काफ़ी टफ़ हैं।
एट द सेम टाइम अब न्यूज़ ये आती है कि थोड़ा सा उसमें फिर दोबारा से आईएमएफ और हमारी टॉक्स में कुछ चीज़ों का डिले आ रहा है, कुछ पॉइंट्स की वजह से कुछ हमारी जो से प्लान्स हैं वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं है, कुछ उनकी जो डिमांड्स हैं वो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की न्यूज़ जो सी हैं, जब तक के क्लैरिफाई नहीं होती हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जाती, अल्टीमेटली जानी तो हैं, लेकिन उसके दौरान जो जो इवेंट्स होंगे, जो जो स्टेप्स लिए जाएंगे, वो डेफिनेटली मार्केट पे अपना एक इम्पैक्ट जो है वो ज़रूर डालेंगे। तो इस पूरी सूरत हाल में हमने एहतियात से करना है। कल के लिए भी नया वीक स्टार्ट हो रहा है, तो एक मार्केट को आपने एटलीस्ट एक दिन का प्लान करके नहीं, आपने पूरे वीक का प्लान करके थोड़ा सा चलना होता है कि उसमें हमारी स्ट्रेटजी जो सी है वो क्या होनी चाहिए। तो अब थोड़ा सा उन स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि वो इस वक्त किन पोजीशंस पे हैं, जिनको हम नॉर्मली वीकेंड की वीडियो में डिस्कस करते हैं, और उनमें से कौन कौन से स्टॉक्स में हमने क्या क्या स्ट्रेटजी और क्या क्या चीज़ को कल हमने टारगेट करना है। तो उन स्टॉक्स में जी सबसे पहले आ जाता है हपको। हपको ने इस जो सा वॉलेटाइल मार्केट में भी, अगर आप देखें लास्ट वीक में तो एक अच्छा गेन किया, और जब ये 60 से बिलो गया था, दैट वाज द बेस्ट प्राइस। बात वही है कि हर स्टॉक की भी एक रेंज बन चुकी है, और अगर आप उस रेंज में प्ले करें तो आप एक अच्छा खासा गेन जो है वो इस वॉलेटाइल मार्केट में भी ले सकते हैं। ख़ासतौर पे वो स्टॉक जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और मार्केट की वजह से जो है वो एक डिप लेता है। तो आपको इज़ वन ऑफ देम। जब ये 65 के आसपास है, तब भी यही इसमें सजेशन थी कि बेस्ट स्टॉक है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और एट द सेम टाइम ये अच्छी स्विंग ट्रेड भी दे रहा है इस वक्त मार्केट की वजह से। तो इसलिए रादर दैन कि आप किसी पैनी स्टॉक में जाएं और फंडामेंटली वीक स्टॉक में जाएं, तो इस तरह के स्टॉक में ट्रेड करना ज़्यादा सिक्योर स्ट्रेटजी होती है। और अभी अगर आप देखें तो आपको जो है इस वक्त 67 से ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है, और किसी ने भी अगर 61, 62, 60 के पास बाय किया हुआ है, तो वो एक हफ्ते में एक अच्छा गेन जो है वो इसमें मिल रहा है। तो वो या तो इसको अब 65 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड करे, और बेहतर ये है कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कर ले 67 टू 68, 69 इस रेंज में। तो वो एक ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे फिर डिप आए वहाँ पे दोबारा बाय बैक कर सकता है। 100% आप इसमें जो सा प्रॉफिट टेकिंग नहीं भी करनी, तो एटलीस्ट जो सा वो आप पार्शल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कर सकते हैं। ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, और जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसमें कैपिटल गेन भी दे रहा है, और इसका जो पे आउट हम टारगेट करते हैं वो तो अपनी जगह पे वैसे ही स्टैंड कर रहा है, उसमें वही पोटेंशियल है जिसकी बेस के ऊपर इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सजेस्ट किया जाता है। उसके बाद है जी नेक्स्ट पाक ऑक्सी। पाक ऑक्सी को मैं हमेशा ये जो टाइम होता है फ्रॉम जैन टू मार्च, इसके दरमियान टारगेट करते हैं, और इसको मैंने मेंशन करना स्टार्ट किया जन से। इसकी रीज़न यही है कि हिस्टोरिकली ये जो अपने एनुअल रिज़ल्ट अनाउंस करता है उसमें एक अच्छा पे आउट देता है, और यहाँ पर हमेशा से ये 30 से 40 रुपए की एक रैली बनाता है। तो आप मिनिमम साइड पे 25 टू 30 रुपीज़ की रैली भी रखें पॉइंट्स की, तो इसमें आप देख लें कि एक अच्छा गेन जो सा आप कर सकते हैं। इसको अगर आप 170 का भी टारगेट करें तो 140 पे इस वक्त ये स्टैंड कर रहा है, और यही प्राइस रेंज होती है जहाँ पे ये नॉर्मली मार्केट में अगर डिप भी आए, मार्केट में रिकवरी भी आए, तो ये ज़्यादातर एक स्पेसिफिक प्राइस पे जो सा वो होल्ड करता है, और वहाँ से फिर एकदम इसमें एक वर्टिकल रैली बनती है इसी जो से हैं जो सा ये टाइम पीरियड आता है इसके दौरान। तो 140 से नीचे या 140 पे भी अगर आप इसको बाय करें, तो आप इसको टारगेट करें 165 प्लस का, तो मेरे ख्याल में आने वाले एक आध महीने में आपको ये जो सा रैली मिल सकती है। उसके बाद है जी टीपीएलपी। टीपीएलपी ने लास्ट ईयर बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड्स दी अच्छे वॉल्यूम के साथ। इस ईयर में भी जब से अगर आप देखें पिछले एक माह से ये थोड़ा सा उतना एग्रेसिव मूवमेंट नहीं दे रहा, और अगर आप देखें तो ये एक तकरीबन 16 टू 17 की एक प्राइस रेंज, अगर आप कह लें 15.5 से 17 की प्राइस रेंज में ही मूव कर रहा है। बट ये प्राइस 16 के पास या इससे बिलो ऐसी है जहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, और यहाँ से जो सा रिस्क आपका मिनिमम है और अपसाइड का पोटेंशियल एक अच्छा पोटेंशियल है। ओवरऑल इट्स अ गुड स्टॉक। अच्छी इसमें ग्रोथ है, अच्छी न्यूज़ हैं, और ये स्विंग ट्रेड के लिए भी बेहतर है, और अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्ड करें तो भी इसमें इंशाल्लाह ताला यहाँ से एक अच्छा गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बिलो 16 आप टीपीएलपी को एवरेज या बाय के लिए टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए आईटी सेक्टर में। सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक ऑफ आईटी सेक्टर। इसकी ग्रोथ, इसकी न्यूज़, इसकी जो मूवमेंट है, इसका जो गेन इसने लास्ट ईयर दिया वो आप सबके सामने हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं।
यानी कि तकरीबन अगर आप देखें 300 से इसको कैलकुलेट करें तो 500 प्लस पे जिसने प्रॉफिट टेकिंग किया है, जिसने 350 से नीचे बाय करके 500 से ऊपर प्रॉफिट टेकिंग किया, तो एक अच्छा खासा गेन इस वॉलेटाइल मार्केट में भी वो कर चुका है। और एट द सेम टाइम जिसने भी गेन किया है, मैंने सजेस्ट किया कि उनके लिए कि इसको आप जो सा है, जो इस वक्त इसकी 455 की प्राइस है, यहाँ पर आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं, बाय बैक कर सकते हैं। आने वाले दिनों में, महीनों में जैसे मार्केट ठीक होगी, आपको 600 से प्लस जो सा है वो प्राइस दे देगा। अच्छा स्टॉक है, ऐसा स्टॉक जो सा है आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, जिसमें आप ट्रेड भी करें और एट द सेम टाइम उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी जो सा है वो बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में एक रीज़नेबल जो सा है वो इन्वेस्टमेंट डिवर्ट कर सकते हैं। बाकी जितना मर्ज़ी अच्छा स्टॉक हो, देखें जब ये बिल्कुल लो साइड पे होता है तो उस वक़्त लोग डरते हैं, और कोई जौन सा है वो बात कर रहा होता है कि जी ये तो बस इसकी जो रैली ख़त्म हो गई, अब नीचे चला जाएगा। वही टाइम होता है जब आपने उसको बाय करना होता है। और एट द सेम टाइम जब वही स्टॉक एक अच्छा रीज़नेबल गेन 40-50% का कर चुका होता है, तो मार्केट में आवाज़ें आ रही होती हैं कि अभी यहाँ से मज़ीद 50% की रैली बनेगी, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपने थोड़ी एहतियात करनी होती है। ख़ास तौर पे जिस तरह ये जब 500 से ऊपर गया था, तो वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग की सजेशन थी, वहाँ पे बाइंग रिस्की है, ऑल्दो कि इट्स अ गुड स्टॉक। तो अभी के लिए जिन दोस्तों ने भी इसमें ख़ास तौर पे एक अच्छा प्रॉफिट गेन किया है, वो रादर के किसी और स्टॉक को टारगेट करें, इसी को फोकस करके इसमें अच्छी ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद है जी एवीएन, ओवरऑल वेरी गुड स्टॉक, रैली नहीं बन पाई, बट जो प्राइस लेवल्स हैं ये बाइंग के ही प्राइस लेवल हैं, किसी किस्म की इसमें वरी की ज़रूरत नहीं। आप इसको बाय करें, एवरेज करें, होल्ड करें, तो आने वाले दिनों में ये आपको यहाँ से एक अच्छा गेन ही देकर जाएगा, ईपीएस वाइज, प्रोजेक्ट्स वाइज, फ्यूचर ग्रोथ वाइज। और अभी जो इसके रिज़ल्ट अनाउंसमेंट में जो पे आउट ये देता है हिस्टोरिकली, तो हर लिहाज से अगर देखा जाए तो इस वक्त ये चीज़ फेवर करती है कि इन रेट्स पर इस स्टॉक को जो सा आपने एवरेज या बाय बिल्कुल आप कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसमें एक अच्छा गेन जो सा है वो आपको मिल जाएगा। मार्केट अगर इसको सपोर्ट करे तो 100 विल बी एन इजी टारगेट इंशाल्लाह। उसके बाद आ जाए जी ऑयल एंड गैस में ओजीडीसी को भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं, अच्छी स्विंग ट्रेड देता है। और अभी जो इसकी प्राइस देखें, अगर इसने अगेन तकरीबन 87 को क्रॉस किया, जब भी 85 से ऊपर आता है तो यही सजेस्ट किया है कि वहाँ पर आपने फिर जो सा है, जैसे ही 87, 86, 88 इस रेंज में जाए तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें, और दोबारा जब ये 80 के आसपास आए तो वहाँ पर, या उससे नीचे जाए तो वहाँ पर आपने इसको दोबारा बाय बैक करना है। तो इस तरह आपको एक अच्छी स्विंग ट्रेड जो सी एस में मिलती रहेगी। और क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी है, ओवरऑल ओजीडीसी जो सा है वो अच्छा स्टॉक है, और ये साल इसके लिए जो सा आगे मज़ीद बेहतर रहेगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, जहाँ पे काफ़ी डल रहा है ये और पीपीएल दोनों। बट एट द सेम टाइम जब ये 85 से ऊपर आ जाता है, 87, 89 के पास अगर आप देखें, तो यहाँ से दोबारा क्योंकि मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती, तो इसमें भी फिर एक डिप आप देखते हैं। और अगर आप टाइमली जो सा इसमें एंट्री लें लो साइड पे, और एट द सेम टाइम टाइमली एग्जिट लें, तो आपको अच्छी स्विंग ट्रेड जो सी है इसमें मिल सकती है। और ये साथ साथ हम डिस्कस भी करते रहते हैं। सो इन प्राइसेस के ऊपर 86, 87, 88 यहाँ पे इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग सजेस्टेड है, और जब दोबारा डिप ले तो वहाँ पे इसको आप बाय बैक करें। उसके बाद आ जाए जी हैस्कोल की, तो सब लोग जो सा है इसका बेसिक वेट वही है कि जब ये डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकलेगा तो उसमें एक रैली जो सी है वो अच्छी एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल कुछ इनके ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जो कि इनका जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जाए, और उसमें कुछ बेहतर न्यूज़ हैं, कुछ सेटलमेंट्स, और ये तमाम चीज़ें जो सी हैं ये शो करती हैं कि आने वाले दिनों में इसमें एक मूवमेंट बन सकती है। सो बिलो 6 सिक्योर प्राइस है, यहाँ पे आप अगर एंट्री लें तो एक आपको हर मंथ में अगर आप देखें तो इसमें एक आपको गेन भी मिल सकता है। अगर आप 1 से 1.5 रुपये का टारगेट रखें तो वो भी आप साथ साथ इसमें गेन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम रिस्क फैक्टर इस प्राइस पे थोड़ा सा कम हो जाता है। सो हैस्कोल को बिलो 6 भी आप टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद है जी अटक रिफाइनरी, अगेन वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक इन रिफाइनरी सेक्टर, जिसने बड़ा अच्छा गेन दिया, बहुत ज़बरदस्त स्विंग ट्रेड देता है, बहुत वर्टिकल मूवमेंट देता है, डिप भी काफ़ी स्टीप आता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो इसका रिकवरी है वो भी बहुत ज़बरदस्त होती है। और ये हमने रिसेंट टाइम में देखा है कि इसने कितनी जल्दी जो सा है वो
जो तकरीबन मोर देन 30 पॉइंट्स का जो सा एक डिप था उसको जो सा है वो रिकवर किया। बट एट द सेम टाइम 170 से ऊपर वो प्राइस रेंज है जहाँ पर जाकर जो सा आपकी प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से हमेशा ये जो सा डिप लेता है और आपको फिर चांस देता है कि आप इसमें एक अच्छा गेन करके दोबारा इसको डिप पे बाय बैक कर सकें। सो इसके लिए अगेन 170 के पास इससे ऊपर प्रॉफिट टेकिंग, और जैसे ये 150 से नीचे जाए वहाँ पे आप दोबारा इसको टारगेट करना स्टार्ट कर दें इन स्टेप्स के, वहाँ पर आपने इसको एवरेज करना है या बाय बैक करना है। तो अगेन अभी जो इसकी प्रेजेंट प्राइस चल रही है 166, यहाँ पर बाइंग तो सजेस्टेड नहीं है। हाँ, जैसे ही 170 के पास है वहाँ पर आप इसको प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें, और ख़ास तौर पर जिन दोस्तों ने 140 से नीचे या 130 के आसपास बाय किया वो तो आई थिंक इट्स बेस्ट टाइम कि अगर उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की तो अभी भी इसमें कर लें, और जब अगर ये फर्दर डिप लेता तो वहाँ पे आप इसको दोबारा जो है बाय बैक कर सकते हैं। उसके बाद है जी मिचेल्स। मिचेल्स को हमने एटलीस्ट जो सा है वो 3 to 6 मंथ का टारगेट करके जो सा है इसको होल्ड करना है। और ये प्राइस इसकी जो रेंज है, जो नई रेंज बन चुकी है, जो कि पहले 80 से नीचे अगर आप देखें 70 to 80 के दरमियान थी, और उसमें फिर एक रैली बनाता था वर्टिकल। अब भी अगर आप ये देखें तो तकरीबन मोस्ट ऑफ द टाइम ये 85 के पास आता है, और वहाँ से फिर इमीडिएटली रिकवर करके 90 को क्रॉस करता है। सो अभी के लिए जिन दोस्तों के पास है बिलो 85 या बिलो 90 वो होल्ड करें, और अगर ये 85 से नीचे आपको मिलता है तो एवरेज करें। और जो लोग अगर इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो वो 85, 86, 87 ये तमाम प्राइस रेंज जितना आपको नीचे साइड पे मिले तो बेहतर है, वहाँ पे आप इसको ज़रूर टारगेट कर सकते हैं, होल्ड करें। और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले जो क्वार्टर के रिज़ल्ट हैं उसमें जैसे ही थोड़ी सी आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे इसकी ईपीएस में, जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें बड़ी जल्दी आप एक वर्टिकल मूवमेंट देखेंगे। तो दिस इज़ द प्राइस एक्चुअली फॉर इन्वेस्टमेंट। और जब इसमें आने वाले महीनों में एक रैली बन गई तो फिर ये जो गेन होगा वो बहुत ज़बरदस्त गेन जो है इसमें आप कर सकते हैं, और रिस्क फैक्टर यहाँ पे मिनिमम है। मिचेल्स का अगर आप देखें तो रिसेंट ईयर्स में इस वक्त जो सा लास्ट ईयर था मिचेल जो सा वो बिल्कुल अपने मल्टीपल ईयर लो के पास ट्रेड किया, और वहाँ से भी उसने इवन उस लॉस में जो कि वो उसने अनाउंस किए थे उसमें भी उसने एक बड़ी ज़बरदस्त रैली बनाई थी। और जैसे ही इसमें आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी आई तो 150 जो सी है उससे ऊपर ट्रेड करना इसके लिए एक नॉर्मल प्राइस रेंज है, तो वहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितना अच्छा प्रॉफिट आप जो है इसमें से गेन कर सकते हैं। सो प्रॉफिट पोटेंशियल इज़ वेरी गुड, और रिस्क फैक्टर यहाँ पे काफ़ी कम है, तो इसको आप जो है वो डिप पे जो है टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद ही प्रेमा छोटे वैल्यू का स्टॉक है, बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है। अगर देखा जाए इस रेंज के वैल्यू के स्टॉक में इसकी जो ओवरऑल बिजनेस है, इसकी जो ग्रोथ है, उस लिहाज से देखा जाए तो ये काफ़ी सिक्योर प्राइस है। इवन 16 से बिलो कोई भी प्राइस हो तो प्रीमा को ज़रूर टारगेट करना चाहिए, और इमीडिएटली आप इसको 20 का टारगेट कर सकते हैं। जैसी थोड़ी सी चीज़ें बेहतर होंगी आप देखेंगे कि आपको 21, 22, 23 के पास ट्रेड करता नज़र आएगा, तो इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो वहाँ से अगर आप देखें तो इस वक्त अगर आप 15 को भी टारगेट करें, 16 को करें, तो आप इजीली 4 से 5 रुपए का जो है वो गेन आपको मिल सकता है। सो प्रेमा जो इस प्राइस रेंज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें प्रीमा इज़ अ वेरी गुड चॉइस कि वहाँ पर आप इसको टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी छोटे स्टॉक्स में, हम जब भी अगर आप देखें तो ये 6 से नीचे आता है, तो ये वो प्राइस है जहाँ पर ये फिर जो है अपने प्राइस को स्ट्रांगली होल्ड करता है, और वहाँ से एक इमीडिएटली 7 के आसपास की मूवमेंट तो बना देता है प्रेजेंट जो सर्कमस्टांसिस हैं। ओवरऑल अगर आप देखें कंसिस्टेंट ग्रोथ है स्लोली इसकी। अगर आप पीपीएस देखें प्रीवियस क्वार्टर की तो उसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ है, न्यूज़ भी कुछ आ रही हैं स्पोर्ट्स चैनल की एक्विजिशन के हवाले से, बट टाइम शायद जो है वो इतना एक्यूरेट नहीं है जिसमें इस तरह के स्टॉक जो है एक अच्छी रैली बना पाएँ। तो बस वही चीज़ों का थोड़ा सा बहुत से स्टॉक्स में बहुत सी रैलीज जो सी एक्सपेक्टेड हैं, ड्यू हैं, और वो मार्केट की सिचुएशन की वजह से नहीं बन पा रही। तो उनमें से अगर छोटे स्टॉक्स में देखा जाए तो मेरा ख्याल है हम एक अच्छी और सिक्योर जो है वो इन्वेस्टमेंट बन सकती है। तो जो इस वैल्यू के स्टॉक्स में एंट्री लेना चाहते हैं 4, 5, 6 रुपये में, तो उसमें हम जो है उसको भी वो जो है कंसिडर कर सकते हैं स्पेसिफ़िकली जो इस वक्त जिस प्राइस रेंज पे ये मूव कर रहा है। तो ये तो थी जी आज की वीडियो जिसमें हमने कोशिश की कि जितने मैक्सिमम स्टॉक्स को हम डिस्कस कर सकते हैं स्पेसिफिकली इस वीक के लिए जो कि इस प्राइस रेंज पे हैं जहाँ पर उनको टारगेट करना बनता है, या इस प्राइस रेंज में है जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग बनती है,
तो वो हमने डिस्कस किया है। बाकी कल के लिए वही अपनी स्ट्रेटजी को जो सा फोकस करें कि लो साइड पे जो चीज़ें हैं मार्केट की वजह से उनको आपने टारगेट करना है। एट द सेम टाइम जिनमें एक अच्छी रिकवरी आ चुकी है वहाँ पे होल्डिंग करनी है, तो सिर्फ स्टॉप लॉस के साथ करनी है, अदरवाइज़ आपने वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो फिर आपको एक अच्छा जो सा है वो ट्रेड्स मिलती रहेंगी मार्केट में इस वॉलेटाइल सिचुएशन में भी। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या सिचुएशन आती है उसके अकॉर्डिंगली हमने कौन से स्टॉक्स को टारगेट करने हैं, क्या स्ट्रेटजी करनी है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।